ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है कर्म योग का। तीसरे अध्याय का ये प्रसंग है कर्म योग का और 12वां श्लोक चलेगा। कर्म करने के विषय में भगवान ब्रह्मा जी ने जो ये श्लोक बोला है, श्लोक में बोला है 10वें वाले में, समस्त प्रजाओं से कहा। संकल्पात्मक सृष्टि पहले प्रजापति ब्रह्मा ने की थी और वो संकल्पात्मक सृष्टि अपने आप में परिपूर्ण थी। उसे किसी की आवश्यकता नहीं थी, वो कर्तव्य रहते ही रच गए थे। कर्तव्य उनके लिए है जो अपने को नहीं जानता। कोई कहे ऐसा कौन होगा जो अपने को न जानता हो। सभी जानते हैं मैं अमुक, हमारे माँ बाप हैं, हमारे रहने के जो ये शहर है ये है, अमुक है, ऐसा सभी जानते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? ऐसा यदि कहें तो इसके विषय में आपको ध्यान से सुनना चाहिए। जो ये आपका परिचय है कि 3.5 हाथ का जो ये शरीर है और यही मैं हूँ, यदि इतना ही जानते हो और अमुक माता पिता से ये जन्मा है ऐसा जानते हैं और अमुक जगह पर मैं रहता हूँ, तो ये एक व्यवहारिक परिचय है जो व्यवहार में ही आपके काम आवेगा। पर एक परिचय आपका और भी है जिसको जान लेने से आप परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उसको जानने के बाद में आपके लिए कोई कर्तव्य कर्म बाकी नहीं रहता। कर्तव्य कर्म एक जगह ऐसा कहते हैं, यही चिन्ह अज्ञान का जो माने कर्तव्य। जब कर्तव्य है तुम्हें लगता है ये हमें करना चाहिए और ये हमें नहीं करना चाहिए और आपकी कर्मों के प्रति आसक्ति है और आप कर्म के बदले में कुछ चाहते हैं, तो निश्चय ही समझना चाहिए कि अब हमने अभी ये व्यवहारिक परिचय से ही वाकिफ हैं। अपना जो व्यवहारिक स्वरूप है उसी से वाकिफ हैं, आध्यात्मिक स्वरूप से वाकिफ नहीं हैं। आध्यात्मिक स्वरूप का जब ज्ञान होता है तो उसके लिए रामचरितमानस में कहा कि कर्म की होएं स्वरूपें चीने। स्वरूप को जान लेने के बाद, यहाँ स्वरूप माने अपना रूप, एक देह जो 3.5 हाथ का है ये भी आपको अपना रूप लगता है, लेकिन रामायण गीता जैसे महान ग्रंथ ऐसा कहना चाहते ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये स्वरूप प्रतिक्षण बदलने वाला है। इसमें जवानी, वृद्धावस्था और बुढ़ापा आता है और जाता है, पर आप इस आने और जाने को भी जानते हैं और आपने शरीर ग्रहण किया है, आपका शरीर छूटेगा भी, ये प्रक्रिया आपको ज्ञात है। इसलिए ये आपका स्वरूप कैसे हो सकता है? ये व्यवहारिक स्वरूप है, पर पारमार्थिक स्वरूप तो वो है जिसके द्वारा ये सब बदलाव जाने गए।
जिसके रहते दे मिला है और जिसके रहते ही दे ये छूटेगा भी। वो पारमार्थिक स्वरूप है, उसमें कर्म नहीं है, उसके लिए कर्तव्य नहीं है। यदि उस स्वरूप को जान जाए तो फिर कर्तव्य हमारे लिए नहीं है, जिसके लिए इसी अध्याय में आगे कहेंगे, नैव तस्य कृते नार्थो न कृते ने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कस्य दर्श विपाश्रया। ऐसा जो महापुरुष है जिसने अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लिया है, उसका कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता और कर्मों के ना करने से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। और इस भरे पूरे संपूर्ण संसार में किसी भी प्राणी से किंचित मात्र का कोई स्वार्थ का संबंध, कोई स्वार्थ बस लेन देन किंचित मात्र भी नहीं रहता, किसी से कुछ भी स्वार्थ नहीं रहता। उसकी ऐसी स्थिति होती है। ऐसा जो स्वरूप को जानने वाला है, ऐसे स्वरूप को जानने वाले जो महापुरुष हैं, ब्रह्मा जी ने आदि सृष्टि जब संकल्पात्मक प्रकट की थी तब ये सब लोग ऐसे ही प्रकट हुए, इसलिए उनके लिए कर्तव्य कर्म का विधान नहीं। कर्तव्य कर्म का विधान उनके लिए हुआ जो बाद में मैथुनी सृष्टि हुई प्रारंभ, उसके लिए सही आज्ञा कर्तव्य पालन के सैत रचा, कर्मों के सैत रचा, एक दूसरों के प्रति फर्ज निभाने के लिए रचा। ऐसा करके ये संरचना प्रजापति ब्रह्मा जी ने की। और जो संकल्प से रचे गए थे उनके कोई कर्तव्य नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि कृतयुग सब योगी विज्ञानी, सब योगी थे और इस विज्ञान को जानते थे कि ये व्यवहारिक स्वरूप हमारा केवल व्यवहार करने के लिए ही मिला है, पर हमारा असली स्वरूप आध्यात्मिक है। असली स्वरूप मन बुद्धि अहंकार का भी जो साक्षी है वो असली स्वरूप है। वो व्यवहारिक कार्य को प्रजापति ब्रह्मा की आज्ञा को सिरोधार करके करते रहे, घर गृहस्थी का जीवन किया और उन्होंने भी बाद में उनके द्वारा भी मैथुनी सृष्टि का विस्तार हुआ, पर वो इन कार्यों में आसक्त नहीं हुए, निरासक्त रहे, इसलिए उनका वो पहला और लास्ट जन्म सिद्ध हुआ। पर हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने आसक्ति पूर्वक कर्मों का सेवन किया, विषयों का सेवन किया, फल की आकांक्षा से जुड़ गए, लिहाजा हम वासना से जकड़े गए और पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंस गए आकर के। इस सृष्टि परंपरा का एक हिस्सा बन गए, एक रहट, एक घटी यंत्र की तरह। जैसे रहट में छोटी छोटी बाल्टियां लगी होती हैं, भरी हुई बाल्टी खाली हो जाती है और खाली वाली पुनः पानी लेकर के आती है। ऐसे ही प्रारब्ध कर्म रूप पानी जो लेकर के ये जीव आता है, वो भोग करके और अनेकों प्रकार के और कर्म बना लेता है। इस तरह से खाली होता है और पुनः वासना इकट्ठी करने से पुनः प्रारब्ध रूपी पानी लेने के लिए फिर मरने के बाद फिर जन्मता है। इस तरह से घटी यंत्र की तरह भ्रमता ही रहता है। ये वैसे भी भगवान श्री कृष्ण गीता में इस शरीर को एक यंत्र बताते हैं, जिसको आप मैं बुद्धि करके स्वीकार करते हैं। इसको भगवान श्री कृष्ण गीता में ही एक यंत्र बताते हैं, माया का बनाया हुआ यंत्र। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान मायया। ये माया का बनाया हुआ एक यंत्र है जिसको आप मैं बुद्धि करके स्वीकार करते हैं। यदि माया के इस बनाए हुए यंत्र को यदि हम मैं बुद्धि करके स्वीकार किए रहेंगे, हम कर्तव्य से बंधे रहेंगे, हमारा ज्ञान नाश नहीं हुआ। ऐसा तब समझ लेना चाहिए जब देह के प्रति जीने की वासना अभी खत्म नहीं हुई, देह के संबंधियों के प्रति यदि मोह नहीं टूटा है, तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि अभी हमने आध्यात्मिक स्वरूप नहीं जाना, अभी हम व्यवहारिक स्वरूप में ही जीते हैं और हम प्रकृति के अधीन हैं।
और हम माया के यंत्र में ही सवार होकर के विषय रूपी ये जो गर्त है, ये संसार है, इसी में भटक रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर कृपा करके, भगवान श्री कृष्ण ने हम पर करुणा करके और ये सोचा कि कैसे मैं इनका उद्धार करूं कि ये दुख से छूट जाएं, इसलिए वो करुणा करके हम लोगों को, अर्जुन को माध्यम बना करके हम लोगों पर करुणा कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा ने जब बाद की सृष्टि की तो उसको कर्तव्य पालन के सहित की एक सृष्टि का हिस्सा बना दिया इस जीव को। अब ये सृष्टि का हिस्सा बना हुआ जीव जब तक इससे अपने को नहीं छुटकारा करता है, तब तक ये पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार ये जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकता है। ऐसी प्रक्रिया से ये छूट नहीं पाता। किसी ने कहा कोई हल है इसका क्या? ऐसा पूछने पर भगवान आचार्य शंकर ने कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इस घटी यंत्र की तरह बार बार जन्मने मरने से छुटकारा यदि पाना चाहते हो, माता के उदर में उल्टा लटकना ना पड़े यदि ऐसा चाहते हो, तो आप क्या करो, भगवान गोविंद की शरण में आओ। और भगवान श्री कृष्ण की भी तो देखो कितनी बड़ी महिमा है। वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आप समस्त कर्मों से जो करते करते ऊब गए, आपके कंधे यदि थक गए हों, आपसे अब और कर्तव्य पालन ना हो रहा हो, तो आप सबका त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों को खत्म कर दूंगा। माँ शुचा, चिंता मत करो। इसीलिए भगवान की शरण में जो सुख है, जो निश्चिंतता है, वो कहाँ मिल सकती है। भगवान श्री हरि की भक्ति, ये उनकी प्रति प्रेम, उनकी भक्ति, इससे बढ़कर के और कोई वस्तु नहीं, और भगवान की शरण से बढ़कर के और कोई निश्चिंतता नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कह दिया, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा तिम हरि शरण न एकहु बाधा। जैसे मछली गहरे जल में सुखी रहती है, उसे भय नहीं रहता, ऐसे परमात्मा नारायण की शरण होकर के हम अपने समस्त कर्मों को करें, ईश्वर अर्पण करके करें, नारायण अर्पण करके करें। ऐसा करने से कई बार लोग जो है ये भी कहते हैं ऐसा बोलने से क्या होवेगा। जो वक्ता जिन्हों के नाम ज़्यादा उठे हुए हैं, कई बार वो लोग बोलते हैं ये तो शरणागति कौन बात की है, शाम को कृष्णार्पण कर दिया, हाँ रामार्पण कर दिया, ये कौन सी बात रही। अरे भाई करने दो उन्हें, ड्रामा भी सच्चे अर्थों में तब्दील हो जाता है, कहने दो, इनकी बात सुन रहे हैं। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, उन्हें वो बात नहीं आती है कि कैसे एक पत्नी पति के प्रति जिससे प्रेम करती कैसे तन मन धन से समर्पण होती है, ऐसे उन्हें समर्पण होना अभी नहीं आता है। ईश्वर के प्रति हमें तन मन धन से समर्पण होना है, और जिस दिन समर्पण हो गया उसी दिन जीवन का झंझट मुक जाएगा, पर ऐसा भी नहीं आता है। तो कहने में क्या गुरेज है, कहो मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कहने से ईश्वर जानता है आप हमारी शरण में आना चाहते हैं। इसलिए यदि दिल समर्पित नहीं है तो जबान से भी बोलो बंधुओं, जबान से भी शरण ग्रहण मानी जाएगी। आप किसी को ना चाहते हुए भी गाली दे के देखो, यदि बदले में थप्पड़ लग जाए तो मान लेना कि जबान से कहने का भी कोई मतलब होता है। वाणी से कहने से क्या होवेगा, ऐसे लोगों के लिए ये बात कहते हैं, यदि वाणी से कहने से कुछ नहीं होता तो कहीं
किसी जगह आप किसी को अनाप शनाप बोलो, वो आपकी जबान पकड़ता है क्या? आपको थप्पड़ मारने को दौड़ता है क्या? यदि दौड़ता है तो मान लेना कि जबान से कहने का भी असर पड़ता है। आप ईश्वर से कहो, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं अपने समस्त कर्मों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मैं अपने आत्मा को आपके अर्पण करता हूँ। हाँ, यदि ऐसा कहोगे ईश्वर समझ जाएगा। और ईश्वर कहीं दूसरी जगह नहीं, जहाँ से आपने बोलने का संकल्प किया उस संकल्प के पीछे भी वही बैठा हुआ है। इसलिए जो जैसे भी हो, ईश्वर की किसी भी तरह से शरण जा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने व्यंग अथवा हास्य कभी नहीं करना। तो भगवान की शरण हो जाओ। गीता ने तो बहुत कुछ उपाय बताए हैं कि व्यवहारिक जो सत्य तुम्हें लगता है, इससे हटकर के एक आध्यात्मिक सत्य भी है। एक जो तुम्हें अपना रूप लगता है, इस रूप से हटकर के भी एक तुम्हारा स्वरूप भी है। उस स्वरूप को यदि जान जाओ तो कर्म हमेशा हमेशा के लिए छूट जाते हैं, कर्म का बंधन कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि कर्म करने वाला देह, इंद्रिय और मन बुद्धि है। उसको जब आपने अपनी मैं बुद्धि जो स्वीकार किया है, ये जब छोड़ दिया, ये मैं नहीं हूं, क्यों छोड़ दिया आपने? इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये तुम्हारे जानने में आ जाता है। जो वस्तु तुम्हारे जानने में आ जाए वो तुमसे अलग है, और देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि भी तुम्हारे जानने में आ गए, इसलिए तुम इससे अलग हो। इसलिए तुम्हारा स्वरूप तो मन बुद्धि को जो जानने वाला साक्षी आत्मा है, वही तुम्हारा स्वरूप है। उसको जान लेने के बाद में फिर कर्म नहीं बांधता। फिर क्या है? कर्म करेंगे तो उसका जो कर्म होगा स्वाभाविक कामना से रहित होगा। अभी हमारे कर्म जो होते हैं स्वाभाविक कामना को लेकर के करते हैं, किसी न किसी फल की आकांक्षा को लेकर के करते हैं। पर जब स्वरूप में स्थित होने वाला ये पुरुष होता है तो कर्म तो करता है, पर कोई फलाकांक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, कहीं आसक्ति नहीं। ऐसा करने से उसके कर्म के बंधन, हाँ, एक तो वो स्वरूप में स्थित है और सहज में भी वो कर्मों के बंधन से रहित होकर के ही कर्मों में बरतता है, ऐसा कहा। इसलिए जब तक इस रहस्य को नहीं जानते तब तक हमने क्या करना है? आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के इन कर्मों को करेंगे। और जब अपने स्वरूप को जानेंगे तो देखेंगे हमारे में कर्म है ही नहीं। कर्म भाग जिसमें है, जिस भाग में कर्म रहते हैं, वो भाग तो माया का बनाया हुआ एक यंत्र है। इस यंत्र को मैं अपनी मैं मान रहा था, पर आज भगवान की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से, शास्त्र की कृपा से हमें अब बोध हुआ अपने स्वरूप का, जो इस मन बुद्धि देह आदि का भी साक्षी है। उसको जब जानेंगे तो देखेंगे कर्म तो हमारे में है ही नहीं। पर ये रहस्य जल्दी से क्लियर नहीं होता है। इसके लिए तुलसीदास जी ने तो ऐसा कहा, यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जाने जो रघुपति कृपा सपने मोह न हो। ये भगवान का, ये राम जी का रहस्य जल्दी से समझ में नहीं आता। यदि समझ में आ जाए तो स्वप्न में भी देह मैं हूं ऐसा नहीं फुरता, देह के संबंधी मेरे हैं ऐसा नहीं लगता, स्वप्न में भी जगत और देह के प्रति सत्यता नहीं लगती, यदि ये रहस्य समझ में आ जाए। इसलिए जब तक नहीं समझ में आया तब तक ब्रह्मा जी ने जो विधान किया है उस विधान के अनुसार हम चलें तो ये रहस्य हमें समझ में आवेगा। क्या करना है? हमने क्या, देवताओं को अपने कर्तव्य पालन रूप यज्ञ से संतुष्ट करना है। हर एक इंद्री का देवता अलग अलग है। जैसे हाथ है, हस्त इंद्री का देवता इंद्र है, और पैर तुम्हारे हैं, ये इस पैर इंद्र, ये भी एक इंद्री मानी जाती, कर्मेंद्री। इन पैरों के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं। यही वजह है कि सभी के चरण स्पर्श किए जाते हैं, सर स्पर्श नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान विष्णु का चरणों में निवास है।
और इसी प्रकार तो यदि चरणों में हमेशा चलने की यदि सामर्थ्य हमारे अंदर है तो भगवान विष्णु की कृपा से है, ऐसा समझना चाहिए। हाथ में यदि सामर्थ्य है तो इंद्र देवता की कृपा से मिल रही है। नेत्रों में देखने की शक्ति सूर्य देवता से मिल रही है। तुम्हारा मन चंद्रमा से संचालित है, इसका अधिष्ठाता चंद्रमा है। तुम्हारी बुद्धि सीधे सीधे ब्रह्मा जी से संचालित है, इसका ब्रह्मा देवता है। और अहंकार तुम्हारा साक्षात रुद्र से संचालित है, इसके अधिष्ठाता रुद्र हैं। इसी प्रकार से त्वचा का अधिष्ठाता वायु है, वायु के द्वारा संचालित है। वायु की कृपा से तुम्हारे पीठ पर भी यदि कहीं चींटी रेंग रही, आप बता देते हैं पीछे चींटी चल रही है, लगता है उसको हटा दो। तो त्वचा यदि ज्ञान प्राप्त कर पा रहा है तो वायु देवता की कृपा से। इसलिए हमारा जीवन सारा दैवाधीनम। कान तुम्हारे दिशा रूप देवता के द्वारा सुनता है, और ये नाक अश्विनी कुमारों की कृपा से सूंघता है। इसलिए उपकार के बदले नमस्कार है, ऐसा हमें अपने दिल में धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से जो वाणी बोलती है, ये वाणी की अधिष्ठात्री माता सरस्वती विद्यमान है, उनकी कृपा से हम लोग बोलते हैं। वरना इस गले का ऑपरेशन करके जिन्होंने देखा तो आहार नाल के अलावा वहाँ कुछ मिला नहीं है। वहाँ कोई मशीन नहीं रखी जहाँ से ये शब्द निकल रहे हैं। ये शब्द माता सरस्वती की कृपा से निकल रहे हैं। दांत, ओष्ठ, मूर्धा आदि से टकरा करके शब्द बन रहे हैं। ये सरस्वती की कृपा से। इसी प्रकार से ये जो मैथुन आदि क्रिया के समय में भी जो उपस्थ आदि के देवता सीधे सीधे ब्रह्मा जी को बताया गया है। इसलिए सृष्टि संरचना आज भी जो तुम्हें लगता मैं पैदा कर रहा हूँ, आप नहीं, बल्कि तुम्हारे इन इंद्रियों के अधिष्ठाता जो देवता हैं वही सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। इसलिए तुम तो एक कठपुतली मात्र हो। इसीलिए एक जगह कह दिया दैवाधीनम जगत सर्वम। ये देवताओं के अधीन ही सारा जगत है, सब कुछ। ते देवा मंत्राधीनम, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम। या ब्राह्मण शब्द का अर्थ कर लो, जो मंत्रों को जपेगा उसके अधीन वो देवता हो जाएगा, चाहे जो मंत्रों का जप करे। जिन मंत्रों का जप करेगा वो मंत्र जगेगा तो उसके अधीन वो देवता कार्य करता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए हमों क्या करना है, सृष्टि परंपरा के अनुसार हमों देवताओं को उपकार के बदले नमस्कार करना है। उनके प्रति हमों कुछ कर्तव्य निर्वहन करना है। और क्या करना है, यज्ञ आदि के द्वारा उनको संतुष्ट करें अपने कर्तव्य पालन रूप यज्ञ से। और स्वाहा वाला यज्ञ आयोजन करके, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इस तरह से जो आहुतियाँ दी जाती हैं उनके द्वारा हम संतुष्ट करें। और जब उनको संतुष्ट करोगे तो वो तुम्हारे को आपके कार्य के लिए जो आवश्यक वस्तु है, जो इच्छा आपको हो रही है, हमारे पास ये चीज़ होती तो अच्छा रहता, आपकी इच्छा होने पर वो वस्तु आपके पास कैसे कैसे चल के आ जाएगी, स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। देवता लोग ये सब प्राप्त करा देंगे, आपके इच्छित भोगों को देवता लोग प्राप्त करा देंगे। बोले इच्छित भोगों को क्या, बोले धनपुत्र स्त्री याद, बोले स्त्री की इच्छा है देवताओं की कृपा से स्त्री मिल जाएगा। पुरुष की इच्छा है देवताओं की कृपा से पुरुष भी प्राप्त होगा। और रहने के लिए मकान नहीं, भगवान है वो देवता लोग ऐसी बुद्धि आपकी बना देंगे, काबिलियत बुद्धि में, कि आप एक नहीं 10 मकान बना लोगे। इस तरह से देवताओं की कृपा आपको, आपकी इच्छा होगी उससे पहले ही वो आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध करा देंगे और आपको वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। इसी के लिए ये 12वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेनैव सा।
भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ हम लोगों को मानो एक पंच मार दिया हो। वो कहते हैं कि देवता यज्ञ के द्वारा देवताओं को जो तुम संतुष्ट करोगे, वो देवता जब तुम्हें देंगे ना, तो तुम्हारे भर का नहीं देंगे, तुम जितने तुम्हारे को जरूरत है उससे 10 गुना ज्यादा देंगे। ठीक है ना। जैसे तुम्हारे को 1 रुपए की जरूरत है, तो आपको 10 नहीं 1000 रुपए दे देंगे। तो 1000 रुपए देने का मतलब ये है कि देवता ऐसा समझते हैं कि इन्होंने हमें प्रसन्न किया है, इन्हें हमारी चिंता है। अगर ऐसे आदमी को हम ज्यादा दे देंगे तो और गरीब गुरुओं की मदद हो जाएगी। इसलिए वो आपको देते हैं तो 10 लोगों का और शामिल करके देते हैं, क्योंकि ये आदमी उदार है। ये जो हम लोग दिखते नहीं, दिखने में नहीं आते, पर ना दिखने वाले हम लोगों की भी इसने मदद की, हम लोगों के लिए इसने यज्ञ आदि किया है। तो निश्चय ही यदि हम इसे अधिक दे देंगे तो और जो दीनहीन लोग हैं उनके भी काम में ये आ जाएगा। इसलिए वो बहुत देते हैं, जरूरत से ज्यादा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते, हे अर्जुन, यज्ञ भावता, तुमने जो कर्तव्य पालन रूप यज्ञ किया और स्वाहा वाला भी यज्ञ किया, इससे ये देवता भावित हो गए, आपसे प्रसन्न हो गए। यज्ञ भावता, और प्रसन्न क्यों हो गए भाई? इसलिए प्रसन्न हो गए कि यज्ञ के द्वारा उन्हें भी ताकत मिलती है। जब कोई माता पिता की सेवा करता है तो पिता में ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। लगता है उन्हें, लगता हम बूढ़े हो गए तो जैसे ऋषि महर्षि सब हमारी सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे ये भी बूढ़े हैं, ये भी हमारे अंश हैं, इनकी सेवा इनके पुत्र कर रहे हैं। तो उनकी सेवा करने मात्र से, बुजुर्गों की सेवा करने मात्र से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। सबके पितर ब्रह्मा जी, भला उन्हीं से सारी सृष्टि उदय हुई है। ये तो पितरों की उपासना अलग तरीके से है ना, पर ये है यहाँ पर सबके पिता में ब्रह्मा जी। इसलिए आप जब देवताओं के द्वारा यज्ञ के द्वारा संतुष्ट करेंगे, उनकी ताकत बढ़ेगी। अब कर्तव्य पालन रूप यज्ञ संपन्न करेंगे, उनके विधान की ताकत बढ़ेगी। ये देवताओं का विधान बनाया गया हुआ है कि जब तक आप समर्थ नहीं थे, माता पिता ने पाला पोसा, माता पिता वृद्ध हो गए, अब उनको तुम पालन पोषण करो, है। तो ये विधान उनका बनाया हुआ, तो उनका विधान मजबूत होता है। इसलिए तुम्हारे कर्तव्य पालन से और स्वाहारूप यज्ञ के द्वारा बड़े हुए ये देवता लोग, ताकतवर बने हुए देवता लोग, क्या कहते हैं, वह इष्टान भोगान ही आप लोगों को बिना मांगे ही, मांगना नहीं पड़ेगा, ये बता दूंगा आपको। और ये किसी से पूछने जरूरत नहीं। जो साधु महात्मा विरक्त लोग हैं, अपने भगवान के भरोसे रहते हैं, वो कहते हैं अपने राम जी ने जो दे दिया उसी में गुजारा करना है, अलग से हमने कुछ करना नहीं, और जो दिया राम जी ने उसको मिल बांट के खाना है। भगवान की ऐसी कृपा है, उन्हें जो जरूरत है जिस चीज की, वो उनसे पहले ही आ जाता है। बोले हमारे को इतने पैसे होते, उससे पहले ही आ गए। कपड़े चाहिए, आ गए, इतने आ गए कि 10 लोगों को और पहना दो। तो देवताओं को यदि हम संतुष्ट रखेंगे, वो हम लोगों को बिना मांगे ही बहुत देते हैं। सबके देवता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। देवताओं की करो तो देवता देंगे, नहीं सबकी जड़ें भगवान। भगवान को दे यदि करोगे उपासना, भक्ति करोगे, तो सब देवताओं की अपने आप हो गई। एक जगह का आता है, आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रति गच्छति। आप संपूर्ण देवताओं की उपासना करें, आपकी राजी है, अच्छा मन बनता हो करो, कोई दिक्कत नहीं। पर सारे देवता भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुए। भला कोई कहे भगवान श्री कृष्ण तो ये देवकी वसुदेव के यहाँ खुद ही कारागार में पैदा हुए, फिर नंद यशोदा के यहाँ पाले पोसे, आप कैसी बात करते हो देवता उदय हुए? अरे ये तो उनका अवतार है। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी हैं। वो ही सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु रूप हो जाते हैं, तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र रूप हो जाते हैं,
और रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा जी हो जाते हैं, शक्ति को स्वीकार करके दुर्गा बन जाते हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले होते हैं तो गणेश बन जाते हैं, सारी दुनिया को प्रकाश जब देते हैं तो सूर्य बन जाते हैं, जब मर्यादा स्थापित करते हैं तो राम बन जाते हैं, और जब लीलात्मक विग्रह धारण करके और भक्तों को मोक्ष देना होता है, भक्ति देनी होती है, तो फिर वो कृष्ण विग्रह धारण करते हैं। इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण का कोई रूप आकार नहीं, पर सारे रूप आकार उन्हीं के हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए सबके मूल जो ये भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भगवान वासुदेव हैं, इनका सदा स्मरण करना चाहिए। इनके स्मरण करने से, इनको प्रणाम करने से समस्त देवताओं को प्रणाम हो गया है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए आप कर्तव्य पालन रूप यज्ञ और स्वाहा रूप यज्ञ के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करते हुए, और जब सबके देवों के भी देव योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जब आप प्रसन्न करते हैं, तो आप की इच्छा जो वस्तु की होवेगी उससे पहले ही वो वस्तु वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। भगवान इतना देते हैं, फिर जी करता है अब ना आवे पैसा, अब ना आवे ये धन, अब लोग ना आवे हमारे पास ज्यादा, पर नहीं पीछा छोड़ते। इस करके हमें ईश्वर की शरण ग्रहण करनी है। भगवान श्री कृष्ण की शरण से आपके सारे कार्य बन सकते हैं। तो यज्ञ के द्वारा जब देवताओं को आपने सम्मान किया और देवताओं की ताकत बढ़ाई, तो यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम लोगों को बिना मांगे हुए इच्छित भोगों को निश्चय ही देते रहेंगे। ये गीता का वचन है। इसलिए आप इस वचन को गांठ लगा लो कि आप अपना कर्तव्य पालन करते रहो, आपको जो जरूरत होगी आपको मिलेगा। ये ईश्वर का वचन है। यहाँ पर तैर दत्तान, अब वो देवता लोग जो तुम्हें देते हैं, तुम्हें 10 रुपए की जरूरत है, वो 1000 दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या हेतु है? वो किसी का और का भी आया है तुम्हारे पास। इसलिए यदि कोई अपने जिसके परिवार में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं, 2 लोग, अब 7 लोग हैं, यदि वो 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो सबका प्रारब्ध उसी में जोड़ा हुआ आया है। भगवान श्री कृष्ण ने सबका प्रारब्ध उसमें जोड़ दिया है, और आए गए अतिथि का प्रारब्ध उसमें जोड़ दिया है। आपके मान मना जो लड़कियां हैं, विवाहित हो गई हैं, उनका प्रारब्ध जोड़ा हुआ है, जो बहनें हैं उनका जोड़ा हुआ है, नाते रिश्तेदारों का नेक निछावर उसी में जोड़ा हुआ है। यदि तुम नहीं करते हो तो ये चोरी कर रहे हो, ये समझ लो। जो देवताओं ने तुम्हें दिया है, बहुत दिया है, इसलिए दिया है कि तुम दूसरों के भी काम आ सको। इसलिए तैर दत्तान, उन देवताओं के द्वारा दिए हुए जो भोग हैं, उन देवता, तुम्हें 1 कमरे की जरूरत है, उन्होंने 40 कमरे वाला एक दे दिया आलीशान बिल्डिंग तुम्हें, तो वो किस लिए दी है? कि तुम 40 लोगों को और भी रहने को दे दिया करोगे। पर यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमने चोरी की है। तैर दत्तानी, उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष एभ्या, इन भोगों को दूसरों को दिए बिना ही भूंगते भोगता है, तो यहां साफ कह दिया सा स्तेन एव, वो चोर ही है। इसलिए कभी भी भोजन बनाए, एक आदमी, हमारे यहाँ पहले घर जो सदगृहस्थ रहे, बड़ी अनोखी परंपरा थी। एक आध जगह का तो ऐसा है, उन्होंने नियम बना रखा था, जब तक हम एक को खिला नहीं देंगे खाएंगे नहीं, ऐसा नियम बनाकर। यदि नहीं कोई मिलता तो एक रोटी बनाकर पहले गाय के लिए निकाल दी, दे करके तब भोजन चालू हुआ। आप क्या समझते हैं? ये सनातनी परंपरा की गहराई को आप समझें। आप व्यर्थ में ही उंगली बेशक उठाएं, पर आप इस परंपरा के कायल हमेशा रहेंगे। सनातन ने बताया, जिस पत्नी के साथ, जिस लड़की के साथ तुम्हारा विवाह हुआ, वो 7 जन्म के लिए है। इसलिए ऐसे एडजस्ट करके चलो
कि दोनों का जीवन सुखी रहे। आप इसके सिद्धांतों को बेशक उंगली उठाएं, पर इस सिद्धांत को, इस सनातन सिद्धांत के व्यवहारिक सिद्धांत, इसकी जड़ भी पाताल से भी नीची है। आप खोदने से भी उसे खोद न सकोगे। उसने बताया चाचा ताया मामा आदि से लड़की नहीं लेनी है, इसकी लड़की नहीं लेनी, नहीं तो इसके दुष्परिणाम होवेंगे, इनके दिमाग विकसित नहीं हो पाएंगे, रोगी होवेंगे, इनसे बचना चाहिए। दूर के रिश्तों से, बल्कि कई बार एक कुल की भी नहीं लेते रे बुजुर्ग लोग। तो इसका रहस्य ये है कि दिमागी स्थिति कहीं बीमार मानसिकता वाले ना जन्म ले जाएं, कहीं रुग्णता वाले ना जन्म ले जाएं, कहीं गंदी वासना लेकर के जन्म ना ले जाएं। समाज नष्ट हो जाता है इससे। इसलिए उन्होंने एक स्वस्थ समाज दिया और एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन किया। हमें उस परंपरा को जीवित रखना है। देवताओं ने हमें जो भोग दिए हैं, मिल बांट के खाना है। और बंधुओं, यदि तुम्हारा पेट किसी का खराब रहता हो, अजीर्णता के शिकार हो, खाना हजम नहीं होता है, तो आप निश्चय करके ये आंकड़ा लगा लो कि सबके खिलाए बगैर आप सबसे पहले खाते रहे होगे। बोले हमने तो ऐसा नहीं कभी किया। बोले अभी नहीं किए, जन्मांतर में कभी किए होगे। अजीर्णता के शिकार होते ही वही हैं जो दूसरों को खिलाए बगैर और खा जाते हैं। और आगे तो आने वाला है, जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं वो पाप ही खाते हैं। आगे वाला श्लोक बोलने वाला है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। इसलिए आज तो यहीं पर विश्राम करते हैं। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम लोगों को बिना मांगे ही तुम्हारे इच्छित भोगों को निश्चय ही देते रहेंगे। और उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको अर्थात दूसरे लोगों को बिना दिए बिना बांटे भोगते हैं, सा स्तेन एव, वो चोर ही है, ऐसा कहा। ओम शांति शांति शांति।